हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आर ओ का जो सेकंड पेपर है यानी सामान्य हिंदी, उसके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आज हम इसी को देखेंगे और ये जो बुक है ये है डिकोड एग्जाम। ठीक है, अच्छी बुक है ये। तो हम इसी से इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गोद में सोने वाली स्त्री, अंक शायनी। अंक का मतलब होता है गोद। ठीक है, ये तो अंक मीन्स गोद होता है, शायनी यानी सोने वाली। गोद में सोने वाले के लिए है अंकशाई। जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ। स्थ माने स्थान। ठीक है। हाथी का सिर कोंचने का हथियार अंकुश, यानी जो घोड़े में चाबुक मारते हैं यानी उससे कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से समझो इसे। हाथी के लिए है वो अंकुश। हिसाब हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया अंकेक्षण। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेशक। हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा अंजलिबद्ध। देखो अंजलि जो है ना, ऐसे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है तो वो अशुद्ध होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ना वर्ड्स को देखते भी रहना है कि कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वाला भी एक टॉपिक है। तो उसमें हमें यहाँ से अगर हम देखते रहेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, और ये अंजलि वर्ड जो है कई बार पूछा हुआ भी है। तो नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। देखो जो ज है ना, जहाँ पे पीछे ऐसे इस तरीके से ज लगा हो, तो ज का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, तो अंडज, अंडज यानी अंडे से जन्म लेना। और भी यहाँ पे शायद कुछ होगा, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए एक और देखो, ये अग्रज। अग्र मीन्स आगे, और ज से फिर वही जन्म यानी जिसका जन्म आगे हुआ हो। तो जहाँ पे ज हो उसका मतलब है जन्म लेना। ठीक है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। तो अंतःपुर कैसे लिखते हैं ये देख लेना, मतलब बीच में इस तरीके से क्योंकि अगर शुद्ध अशुद्ध वाला आता है तो वहाँ पे ये हमारे काम आएगा। ठीक है, बीच में ऐसे विसर्ग है इसमें। मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। अंतः के साथ जो वर्ड जुड़ा होगा ना, वहाँ पे इस तरीके से विसर्ग ही आएगा। कंधों के बीच का भाग या फिर वक्षस्थल, उसको कहते हैं अंतरांश। दो मकानों के बीच की दूरी अंतरिका। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय। ठीक है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या स्थित हो अंतर्निवेश। देखो जो एक ही तरीके की चीजों के अंदर कोई बात हो, जैसे कि देश है ना, देश के अंदर तो उसे बोलेंगे अंतर्देशीय। और राज्यों के अंदर है ना, तो उसे बोलेंगे अंतर्राज्यीय। और जब राष्ट्रों की बात आ जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो इस तरीके से अंत वर्ड लगा होता है उसमें। अंतर, नीच, नीच जाति का व्यक्ति या फिर जिसे हम चांडाल कहते हैं, उसके लिए दूसरा शब्द है अंतावसायी। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी। अंतिम वर्ण यानी जिसे शूद्र कहते हैं या फिर हीन जाति से जो जन्मा हो अंत्यज। अंतिम संस्कार की क्रिया अंत्येष्टि। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। अंश यानी कुछ समय के लिए। अपने अंश यानी थोड़ा होता है, कालिक यानी समय, तो अंशकालिक। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना यानी अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न अथवा बाधा ना हो अकंटक। और इसका अपोजिट क्या होता है कंटक। ठीक है, कंटक यानी कांटा। सुंदर अंगों वाली स्त्री अंगना। और वहीं पे अगर ये ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है आंगन, वो वाला। ठीक है, तो अंगना, ये यहाँ पे बिंदी आएगी और वहां पे चंद्र बिंदु आता है, ये ध्यान रखना है। जो कहा न जा सके अकथनीय। जो कहा न गया हो अकथित। देखो इस तरीके के ना हमें कई सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा अकथनीय और अकथित। अब यहाँ पे ऐसा आ जाए कि जो कहा न जा सके और उसमें ये दोनों वर्ड्स दिए हों तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि अकथनीय होगा या अकथित होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो चीज़ बीत जाए यानी जिसमें हमें ऐसा महसूस हो ये पास्ट सेंटेंस है, तो वहाँ पे जो एंड होगा ना वो त से होगा, यानी त प्रत्यय होगा उसमें लास्ट में, जैसे अकथित हो गया यहाँ पे। और भी अगर इस साइड कुछ हो तो जैसे ये है अखंडित, है ना, अखंडित इधर साइड देखें तो। और इधर है अखंडनीय। तो अखंडनीय का मतलब है जिसका खंडन न किया जा सके, है ना, आगे की बात हो रही है। और अखंडित यानी जो खंडित नहीं हुआ हो, तो वहाँ पे ये त प्रत्यय आया है। ठीक है, तो त प्रत्यय जहाँ आएगा वहाँ उसका मतलब है जो पास्ट वाला है।
तो इस तरीके के अगर मान लो अकथनीय आ जाए, अकथित आ जाए, तो उसमें कौन सा सही होगा, तो वो हम अंदर इसे हम समझ सकते हैं कि जो कहा न गया हो तो वहां पे त प्रत्यय होगा यानी अकथित होगा। ओके। जो सबसे छोटा न हो, अकनिष्ठ, कनिष्ठ माने होता है छोटा, न करने योग्य या न किया जा सके, अकरणीय। ठीक है, न किया जा सके, तो ये इस तरीके से, या हमने यहाँ देखा था ना खंडनीय, ये प्रत्यय इस तरीके से। जिसे काटा न जा सके या न काटने योग्य, अकाट्य। जिसका कोई खंडन न हो सके, अखंडनीय। न घबराने वाला व्यक्ति, अकातर। कातर मीन्स होता है घबराना। ठीक है। जिसका कोई कारण न हो, अकारण। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। लाभ या सूद न लेने वाला, अकुसीद। जो जोता अथवा बोया न गया हो, अकृष्ट या अकृषित। बिना हल जोत उगने वाली फसल, अकृष्ट पच्य। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल, उसे बोलेंगे अक्षत। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम। एक सेकंड, इसको मैं हटा लेती हूँ यहाँ से। ओके। समान करने योग्य, अक्षम्य। जो क्षीण न हो सके, अक्षय। एक एक अक्षर तक अक्षरशः चारों अंगों से सुसज्जित सेना, अक्षौहिणी। ठीक है, यानी थल सेना, जल सेना, नौ सेना इस तरीके से होती है, तो उसको बोलते हैं अक्षौहिणी। जिसमें खंड या टुकड़े न किए गए हों, अखंडित। जिसके खंड न हो सके, अखंड या अखंड। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। न खाने योग्य, अखाद्य। जो गिना न जा सके, अगणित, अगणित और अगिनत। जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, अगवानी। जो गाए जाने योग्य न हो, अगेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो या फिर जो न दिखाई पड़े, अगोचर। वैसे अगोचर ना इसी के लिए आता है कि जो इंद्रियों से दिखाई न पड़े, यानी जो देखा न जा सके, उसे बोलते हैं अगोचर। इंद्रियों के अनुभव से परे, अतीन्द्रिय। जो छिपाया या ढके जाने योग्य हो, अगोहा। सबसे आगे या फिर पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। गण्य यानी गिनती, अग्र वही आगे। सबसे आगे गमन करने वाला, अग्रगामी। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। समाचार पत्र में लिखा जाने वाला मुख्य लेख, यानी जिसे हम संपादकीय कहते हैं, उसे अग्रलेख भी कहते हैं। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रशोची। सबसे आगे चलने वाला, अग्रसर या अगुआ। ठीक है, सबसे आगे गमन करने वाला, अग्रगामी। और आगे चलने वाला, अगुआ या अग्रसर। देखो सेंटेंस में ना ये गमन वर्ड दिया है, इसलिए हम इसको अग्रगामी चुनेंगे। मान लो ये अग्रगामी ना हो और ये अगुआ या अग्रसर हो, तो वहां पे इसका आंसर ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों दिए हों तो उसमें जो बेस्ट होगा वो अग्रगामी होगा, क्योंकि यहाँ पे गमन से ये गामी वर्ड मिलता है। जिसे ग्रहण न किया जा सके, अग्राह। ऐस, ऐसी देन या पारिश्रमिक ऐसी देन या पारिश्रमिक मदें जो पहले से दिया जाए, अग्रिम। जैसे बोलते हैं ना, अग्रिम जमानत, अग्रिम वेतन। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, है ना, यानी बड़ी बहन अविवाहित है, छोटी बहन की अगर शादी हो रही, तो जो छोटी बहन है उसको क्या बोलेंगे, अग्रे दिदिसु। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अघटित। जो चलायमान न हो या फिर जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, अचल। और वहीं अगर इस अचल को हम अचला करें तो वो क्या होगा, वो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा। जिसकी चिंता न हो या फिर जो चिंतन करने योग्य न हो, अचिंत्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय या फिर अचिंता। कभी न चूकने वाला या फिर खाली न जाने वाला, अचूक। कहते हैं ना, उसका बड़ा अचूक वार है। जिसमें चेतना न हो, अचेतन। जिसे छुआ न जा सके, अछूत। जिसे छुआ न गया हो, अछूता। जो छेदा न जा सके, अछेद। जो जन्म नहीं लेता या फिर जिसका जन्म न हो, अज या फिर अजन्मा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जर मीन्स होता है बुढ़ापा, तो अजर यानी जो कभी बूढ़ा ना हो। जो जन्म नहीं लेती, अजा। मतलब ये फीमेल के लिए आ गया, और मेल हो जो जन्म नहीं लेता, अज। और वैसे अगर हम देखें तो ये ब्रह्मा के पर्यायवाची भी हैं। ठीक है। जिसका कोई शत्रु न हो या फिर जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, अजात शत्रु।
जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो, अजात स्मृत। तो जो ये स्मृत वर्ड है ना, ये दाढ़ी मूछ के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। पाप के बदले मिलने वाला दुख, अजात। जो जीता न जा सके, अजेय। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। और वहीं इसका अगर अपोजिट देखे तो क्या यानी विलोम है, विज्ञ। ठीक है। तो ये काफी पूछा भी जाता है। जो न जाना गया हो, अज्ञात या फिर अनुवगत। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। न टूटने योग्य, अटूट। जो अपनी जगह से न डिगे, या फिर जो डिग न सके, यानी जो उसका स्थान है वहां से, उसे बोलेंगे अडिग। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, अणिमा। यानी जैसे अणु होता है ना, वो क्या होता है, काफी सूक्ष्म होता है। तो उसी से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, अणिमा। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, अणुवीक्षण। अणु यानी बहुत छोटी चीज है, वीक्षण यानी देखना, उसको दिखाता है बड़ा करके। जो तर्क से सिद्ध न हो, अतर्क। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो या फिर निश्चित न हो, अतिथि। जो बहुत कठिन हो, अति दुर्धर्ष। किसी काम या बात में अति करने वाला, अतिवादी। अत्यधिक वृष्टि या वर्षा, अतिवृष्टि। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय, अति संध्या। जो बीत गया हो, अतीत। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। बहुत अधिक या फिर हद से ज्यादा, अत्यंत। जिसे त्यागा या छोड़ा न जा सके, अत्याज्य। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन, अथौ। यानी एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैन धर्म में क्या है, ये डिनर, डिनर के लिए अथौ। और वैसे भी जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले, अगर मतलब शाम को खाना खाना है तो सूर्यास्त से पहले ही खाना खाया जाता है ना। उसके बाद के लिए जैन धर्म जो है मना करता है। जो थके नहीं या फिर लगातार चलने वाला, अथक। जिसकी थाह का पता न चले, यानी था यानी गहराई, उसे बोलेंगे अथाह या फिर अगाध। जो दंड पाने योग्य न हो, अदंडनीय। जो दबाया न जा सके या फिर जिसका दमन न किया जा सके, प्रबल एवं प्रचंड, उसे बोलते हैं अदम्य। कहते हैं ना, अदम्य साहस। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो दूर की बात न सोचे, अदूरदर्शी। और दूर की बात सोचे, वो दूरदर्शी। जो दिखाई न दे, अदृश्य। दिखाई दे, वो दृश्य। जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। जो दिए जाने योग्य न हो, अदेय। अदेय का अपोजिट देय। ठीक है। जिसके सदृश या समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधर्मण। किसी विशेष अवस्था में लगने वाला अधिक कर, अधिकर। यानी जो सेस और सरचार्ज, सॉरी, सेस और सरचार्ज पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो वही है ये अधिकर, यानी सेस। यानी ये टैक्स पे टैक्स लगता है। अधिकार में आया हुआ या फिर अधिकार प्राप्त, अधिकृत। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का। ठीक है। यानी जैसे इस तरीके से पर्वत होता है, तो यहाँ पे जो ये समतल भूमि होगी, इसे आदित्य का बोलेंगे। और यहाँ पे जो समतल भूमि होती है, उसे उपत्यका बोलते हैं। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, अधिनायक। मतलब जैसे जो शासक होता है, उसकी मंत्रिपरिषद वगैरह भी होती है, मतलब बाकी लोग भी होते हैं शासन में, ऐसा नहीं है। भले मान लो राजा के टाइम की बात करें, तो उसके अन्य लोग भी होते हैं, लेकिन अगर उसी की चले, है ना, वो किसी की ना सुने, उसी उसी के निर्णय ही अंतिम हो, किसी से सलाह ना ले, तो उसे बोलेंगे अधिनायक। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा, तो ये क्या हो गया, अधिनायकवाद। यानी उसी की विचारधारा चलती है। ठीक है। तो वो अधिनायकवाद। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम। देखो, अधिनियम कब बनता है, जब विधानमंडल या फिर संसद उसे पारित कर दे। यहाँ विधानमंडल लिखा है और संसद भी होगा, तब भी यही, इसके लिए एक ही शब्द आएगा, यानी अधिनियम ही आएगा। और जब जब तक वो पारित नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, बिल, है ना। और जब वो बिल पारित हो जाता है, तो क्या बन जाता है, अधिनियम। यानी जैसे किसान बिल को लेके काफी आंदोलन चला था, फिर वो पारित हो गया, तो वो क्या हो गया था, जो कृषि संबंधी जो बिल था, फिर वो एक्ट बन गया था। ठीक है। तो जब तक वो पारित ना हो, उससे उससे पहले बिल, और जब वो पारित हो जाए तो फिर वो एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। कर या शुल्क का अतिरिक्त भार, अधिभार। सेस, सेस के ऊपर फिर सरचार्ज। ठीक है। तो उसको बोला गया अधिभार। हर तीसरे वर्ष बढ़ने वाला मास, अधिमास। न्यायालय का वकील, अधिवक्ता। ठीक है। देखो, लॉयर भी बोलते हैं, अधिवक्ता भी। लॉयर क्या होता है, जैसे लॉ करते हैं ना, लॉ में एडमिशन लिया, आप लॉ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसको लॉयर बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वो लॉयर हो गया। लेकिन अधिवक्ता, लॉयर तभी बनेगा अधिवक्ता जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा। तो जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, तो उसे बोलेंगे हम अधिवक्ता। ठीक है।
अधिक दिन वाला वर्ष यानी जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसको बोलते हैं अधिवर्ष। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। जिसके लिए प्रयत्न या फिर संकल्प किया गया हो या फिर जिसने अध्यवसाय पूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प किया हो अध्यवसित। ठीक है, तो ये अध्यवसाय जो है ना, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, तो ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये देख लेना यहाँ पे अध्यवसाय पूर्वक। आकस्मिक आकस्मिक या विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा थोड़े समय तक लागू आदेश, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश, है ना। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, मतलब ये अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दे रखी है, कुल मिला के पूछा गया है कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे अध्यादेश। ठीक है, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्यपाल भी। जब विधानमंडल सत्र में ना हो तो राज्यपाल, और इधर संसद सत्र में ना हो और कोई किसी जरूरी विषय पर कानून बनाना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और इधर राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, देखो कोई इस तरीके का वर्ड आता है ना, मान लो ये अध्यादेश, हमें पता है ये पॉलिटी से संबंधित है। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ हिंदी का एग्जाम देना है ना, पॉलिटी भी आएगी, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में देख लेना। अगर हमें याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा हमें बुक को खोल के देख लेना चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा। जिसका अंत न हो अनंत। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था अनगारिका या फिर अनगार। ये देखो ये एंसेंट हिस्ट्री में ना इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है कि इसका अर्थ क्या है। तो अनगारिका का मतलब है भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन। ठीक, भ्रमणकारी जो सन्यासी होगा अनगारिका उसके लिए बोलेंगे या फिर अनगार। जिसकी गिनती न हो अनगिनत या अगणित। जिसे किसी वस्तु का ज्ञान न हो अनजान या फिर अनभिज्ञ। जो दूसरे से संबंधित न हो या फिर अन्य से संबंध न रखने वाला, या फिर जिसके समान कोई अन्य न हो उसे बोलेंगे अनन्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो अनन्याश्रित। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। ठीक है, दूसरा उपाय का मतलब एक उपाय है उसका, उससे अलग कोई उपाय नहीं है, तो वो क्या हो गया अनन्य उपाय। और या फिर मतलब जिसका कोई भी उपाय ना हो उसे बोलते हैं निरुपाय। निरुपाय, ठीक है, इस तरीके से। और जिसका दूसरा उपाय ना हो वो अनन्य उपाय। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ या निरक्षर। जिसकी अपेक्षा अथवा चाह न हो अनपेक्षित, और जिसकी चाह हो वो अपेक्षित। ठीक है, और जिसकी मतलब जिसको कहते हैं इग्नोर करना वो हो जाता है उपेक्षित। तो अपेक्षित और उपेक्षित ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ठीक है, जिसकी कीमत कम हो यानी अनदरित। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, या फिर उसे हम सतत भी कह सकते हैं। नष्ट न होने वाला अनश्वर। ईर्ष्या या देश से द्वेष से रहित अनसूया। जिस बात को सुना न गया हो अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। और जो आक्रमण करता है उसे क्या बोलते हैं आक्रांत, सॉरी आक्रांता। और जिस पर आक्रमण किया जाता है वो आक्रांत। ठीक है, आक्रांत, आक्रांता और ये अनाक्रांत, तीनों शब्द हमने समझ लिए। जो आया न हो अनागत। वह फूल जो न सूंघा गया हो अनाघ्रात। जिसका नाथ या फिर स्वामी रक्षक न हो अनाथ। जिसका आदि या फिर प्रारंभ न हो अनादि। मतलब वो चीज कोई व्यक्ति है, कुछ जैसे हम कहते हैं ईश्वर के लिए कि उनका कोई अ, आदि ना अंत तुम्हारा, यानी वो कहाँ से शुरुआत हुई है ये भी नहीं पता और उनका अंत भी नहीं पता, तो आदि है ना। तो जिसका प्रारंभ कहाँ से हुआ ये न पता हो तो उसे बोलेंगे अनादि। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, और जिसका आदर किया गया हो आदृत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली यानी जिसे रिंग फिंगर कहते हैं अनामिका। जो वश में न हुआ हो अनायत। बिना आयास यानी परिश्रम के उसे बोलेंगे अनायास, यानी अनायास ही हमें ये फल मिल गया, हमने तो कोई ऐसी मेहनत की नहीं की। जो ढका न हो अनावृत, और जो ढका हो आवृत। वर्षा का न होना या फिर वृष्टि का अभाव अनावृष्टि। ठीक है, और जब वर्षा ज़्यादा होती है तो उसे क्या बोलते हैं हमने पीछे देखा अतिवृष्टि, और यहाँ हो गया अनावृष्टि। जो किसी चीज पर आसक्त न हो अनासक्त। बिना बुलाए आने वाला या फिर जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत।
जिसका कोई निश्चित मत या फिर सिद्धांत न हो, अनिकेतु। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला, अनित्यवादी। देखो, मतलब प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाले का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ ना क्षण भर के लिए है, ये हमेशा नहीं रहेगी, नश्वर है यानी नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो अनित्यवादी है। यानी नित्य, नित्य मतलब क्या होता है, सदा, है ना। तो अनित्य उसका अपोजिट हो गया, तो वो अनित्यवादी है। किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस वो जो है क्षण भर के लिए मानता है। तो ये वैसे जो बौद्ध धर्म होता है ना, उसके लिए ये अनित्यवादी शब्द प्रयोग किया जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो उसमें एक सिद्धांत है क्षणवाद, है ना। तो वो ऐसा ही मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक क्षण भर के लिए है। जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय या फिर अनिंद्य, बिना पलक गिराए, अनिमेष या फिर अपलक। जिसका नियंत्रण न हो या फिर जिस पर कोई रोक टोक न हो, अनियंत्रित। जो नियमानुकूल न हो या फिर नियमानुसार न होने वाला, अनियमित या फिर नियम विरुद्ध। जो रुका हुआ न हो, अनिरुद्ध। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णीत। वचन से जिसका वर्णन संभव न हो, अनिर्वचनीय। जिसका निवारण संभव न हो, अनिवार्य। जिसका जवाब न दिया गया हो या फिर जिसे निस्तारित न किया गया हो, अनिस्तीर्ण। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। पीछे चलने वाला या फिर समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए, अनुगामी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं, पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका कोई गुलाम है ना। मतलब एक सम्मान के तौर पे उसके विचारों का अनुसरण करे, इस तरीके से, है ना, तो उसे बोलेंगे हम अनुगामी। और वहीं कोई उस तरीके से अनुसरण करे, यानी उसके पीछे चले, लाइक दास है ना, गुलाम टाइप, तो उसे बोलते हैं भृत्य या फिर नौकर या फिर अनुचर। ठीक है, किसी के पीछे चलने वाला दास, वो हो गया अनुचर। और किसी के विचारों को फॉलो कर रहा है उस तरीके से, तो उसे बोलेंगे हम अनुगामी या फिर अनुयायी। मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है और ये नेगेटिव, ऐसे समझ सकते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाला, अनुत्तीर्ण। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय। जो उपलब्ध न हो, अनुपलब्ध। जिसका अनुभव किया जा चुका है, अनुभूत। ठीक है, अनुभव से बना है अनुभूत। जो खुशी के पीछे पागल हो, अनुमत। अरे इसे मैं बता देती हूँ एक बार। जो खुशी के पीछे पागल है, अनुमत। अनुमत, ठीक। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमिति। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। और इसका अपोजिट हो जाता है निर्मोदन। किसी जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। किसी के प्रेम या अनुराग में ढले स्त्री, अनुरक्ता। ठीक, तो ये मेल के लिए अनुरक्त आएगा, फीमेल के लिए अनुरक्ता। रूप के अनुरूप, अनुरूप, सॉरी, रूप के अनुसार उसे बोलेंगे अनुरूप। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुलंघनीय। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला, अनुवर्ती। या अन्य भाषा में परिणित या फिर, सॉरी, ये हो गया, ये नेक्स्ट है। अन्य भाषा में परिणित या फिर एक भाषा में किया गया रूपांतर, अनुवाद या फिर उसे रूपांतरण कहेंगे। देखो, ये जो था ना, किसी के उपरांत जिसके परिणाम स्वरूप होने वाला, यानी कोई घटना हुई और उसके परिणाम स्वरूप ये हुई, तो इसे बोलेंगे ये इसकी अनुवर्ती है। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, किसी के पीछे या साथ साथ प्रवेश करने वाला, अनुवेश। बगल के घर में रहने वाला या फिर पड़ोसी, उसे बोलेंगे अनुवेश्य या फिर प्रतिवेशी। परंपरा से चली या फिर सुनी हुई बात, अनुश्रुति। यानी परंपरा से चली आ रही है, लोग उसमें विश्वास भी रखते हैं, मतलब परंपरा में है वो, लेकिन उसके हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है, या फिर वो मतलब हिस्ट्री में उसका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन वो परंपरा से कोई ऐसी बात चली है, तो उसे बोलेंगे हम अनुश्रुति। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला, अनुसंगी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री, अनूढ़ा। जो नया न हो, अनूतन। और जो नया होगा वो नूतन। जो जानवर किसी की देख रेख में न हो, अनेर। यानी जिसे हम कहते हैं ना जंगली, एक तरीके से, तो उसे बोलेंगे अनेर, मतलब वो पालतू नहीं है। जो इतिहास सम्मत न हो, अनैतिहासिक। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, अनोट। देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबंध, अंतर्देशीय।
किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग उसे बोलते हैं अंतरकथा। अंतस या फिर अंतःकरण की बात को जानने वाला अंतर्यामी। किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला अंत्याक्षरी। अन्न की देवी अन्नपूर्णा। किसी और स्थान पर यानी अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। जो किसी अन्य के भरोसे हो, अन्याश्रित। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई, अन्योदर, है ना। यानी जिनका पिता एक है और माता अलग अलग हैं तो उसको बोलेंगे अन्योदर, और जिनकी माता एक ही है उसको बोलेंगे सहोदर। विवाह के बाद स्त्री को पतिकुल से मिलने वाला धन, अन्वाधेय, और अपने पिता के यहाँ से मिलता है जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं दहेज, और उसका अगर तत्सम देखें तो वो है अन्वायन। ठीक है, तो पिता के यहाँ से मिलने वाला अन्वायन और पतिकुल से मिलने वाला अन्वाधेय। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता, अन्वाय। वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आती है, अन्वायन, ये हमने देख लिया। तो अन्वाय और अन्वायन, देखो इनमें रिलेशन कोई भी नहीं है बस, लेकिन फर्क जरा सा है। ये इसका मतलब है सेना के किसी अंग की अधिकता, यानी नौसेना है, थल सेना है, सेना होती है, उसमें किसी एक अंग की जब अधिकता होती है तो उसे अन्वाय बोलते हैं। वहीं अन्वायन दहेज को कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष, और वहीं जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो उसे उत्कर्ष। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय। जिसे पढ़ा न गया हो, अपठित। जो बात कहने या वाचन के योग्य न हो, या फिर जिसका वाचन न किया गया हो, अवाच्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत या फिर अपत्र। जिस पुरुष की पत्नी न हो, अपत्नीक। बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश। जिसे अन्य का बल या सहारा हो, अपरबल। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह। ठीक है, ये अपरिग्रह वर्ड भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम जब देखते हैं तो उसमें ये शब्द पढ़ते हैं, अपरिग्रह। जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणीत। परिणय मीन्स क्या है, परिणय, परिणय माने है ना विवाह, तो इसीलिए अपरिणीत बना उसे, अपरिणीत यानी जिसका विवाह न हुआ हो या फिर अविवाहित। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित। जिसकी कोई माप न हो, अपरिमित। ठीक है, जिसकी नाप तोल न हो सके या फिर जो मापा न जा सके, अपरिमेय या फिर अप्रमेय। जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय। जिसका परिहार न हो सके या फिर जो अनिवार्य हो उसे बोलेंगे अपरिहार्य। बिना पलक झुकाए, अपलक। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, अपवाद। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र, अपविद्ध। मनमाना खर्च करने वाला या फिर व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी। और इसका अपोजिट होता है मितव्ययी, जो कम खर्च करता है। ठीक है, देखो कंजूस अलग वर्ड है और मितव्ययी अलग है। कंजूस तो यह है कि वो खर्च करना ही नहीं चाहता जरूरत की चीज़ों पे भी, और मितव्ययी का मतलब है कि वो खर्च करता है लेकिन सोच समझ के। ठीक है, ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे, अपस्तुति। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो, अपांग, अपंग, दिव्यांग। जिसका कोई पार न हो, अपार। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी। जो सामान्य नियमों, गतिविधियों या धारणाओं के विपरीत हो वो है अपवाद। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले न घटित हुआ हो उसे बोलेंगे अपूर्व या अभूतपूर्व। जिसके पान करने या फिर पीने का निषेध हो, या फिर जो पीने योग्य न हो, पान मतलब पीना, जो पीने योग्य न हो उसे बोलेंगे अपेय। अपेय, ठीक है। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, अप्रकाशित। जो प्रगल्भ, अब देखो प्रगल्भ का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो, प्राय बढ़ चढ़ कर बोलने वाला। ठीक है, तो जो प्रगल्भ न हो वो हो गया अप्रगल्भ। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभ, और जिसमें प्रतिभा हो वो प्रतिभावान। जिसका निश्चय न हो सके या फिर जिसकी प्रतीति न हो सके, अप्रतीयमान। जिसकी आशा न हो या फिर जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण या फिर परिमाण से सिद्ध न हो सके या फिर जो तौला या मापा न जा सके, अप्रमेय। जो प्रशंसा के योग्य न हो, अप्रशंसनीय या फिर अप्रशस्त। जो कपड़ा न पहना गया हो, अप्रहत, ऐसा कपड़ा जो पहना नहीं गया है ना, अप्रहत। जो प्राप्त न हो सके, अप्राप्त। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य। प्रमाण या सबूत का अभाव, अप्रामाण्य।
जो समझा न जा सके या फिर जिसे बोध न हो, अबोध। भक्षण न करने योग्य, अभक्ष्य। जो जानता न हो, अनभिज्ञ। जो जानता हो, अभिज्ञ या फिर भिज्ञ या फिर ज्ञाता। ठीक है। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता और स्त्री अभिनेत्री। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा, अभिप्रेत। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, अभिभावक। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। जो किसी की ओर मुख किया हो, अभिमुख। और मुंह फेर के खड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे, विमुख। ठीक है, अभिमुख। और इसका अपोजिट देखे तो विमुख। जिस पर अभियोग लगाया या फिर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। और जिसने चलवाया हो, अभियोगी। है ना। तो जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसे बोलेंगे अभियोगी, और जिसके ऊपर शिकायत की गई यानी जिस पर मुकदमा लगाया गया वो हो गया अभियुक्त। वह नायिका जो लुक छिपकर प्रेमी से मिलने जाए, अभिसारिका। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर या फिर आभ्यंतर। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, अभ्यास। जिसकी कभी मृत्यु न हो, अमर या फिर अमर्त्य। जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक। मास के यानी महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, अमावस्या। जो कभी मिटाया न जा सके, अमिट। जो निष्फल न जाए, अमोघ। जो मुरझाया हुआ या उदास न हो, अम्लान। मिलान माने होता है मुरझाना। ठीक है। सूर्योदय के पहले का समय या फिर सूर्य की लालिमा दिखने का समय, अरुणोदय। वह फूल जो आधा खिला हो, अर्धनिमीलित। 6 महीने में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक। जिसे पार नहीं किया जा सके, अलंघ्य यानी लांघा न जा सके। घने बालों वाली नायिका, अलका। अलक मीन्स होता है लट यानी बाल, और अलका हो गया नायिका। ठीक है। ऐसी नायिका जिसके घने बाल हो। जो प्राप्त न हो या फिर जिससे लाभ न हो। जो सरलता से प्राप्त न हो या फिर न मिलने योग्य, उसे बोलेंगे अलभ्य। जो इस लोक से परे हो, अलौकिक। और इस लोक का हो तो उसे लौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जो कम जानता है, अल्पज्ञ। और जो बिल्कुल नहीं जानता वो अज्ञ। है ना। जो अल्प या फिर कम बोलने वाला है, अल्पभाषी या फिर मितभाषी। जिसकी थोड़ी आयु हो, अल्पायु। जो मारना उचित न हो, अवध्य या फिर अबाह। जो वंदना के योग्य न हो, अवंदनीय। देश की मुद्रा का मूल्य कम करना, अवमूल्यन। है ना। इकोनॉमी में ये इसकी अपनी एक डेफिनेशन है अवमूल्यन की, और ये पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेना एक बार अवमूल्यन क्या होता है। आरबीआई करता है ना कभी कभी इंडिया में। जिसका वर्णन न किया जा सके या फिर जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, उसे बोलेंगे अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। जिसका वर्णन न किया गया हो, अवर्ण्य या फिर अवर्णित। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसरवादी। इसे तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे। जो सामान्य नियम या फिर विधि के विरुद्ध हो, अविधिक या फिर अवैध। जो कभी नष्ट न हो, अविनष्ट। जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी। जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन न किया गया हो या फिर जो बांटा न गया हो, अविभक्त या अविभाजित। जिसका विभाजन न हो, अविभाज्य। जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान न हो या फिर सोच समझकर कार्य न करे, अविवेकी। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। जिसे भुलाया न गया हो, अविस्मृत। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा। जिसे वेतन न मिलता हो या फिर बिना वेतन कार्य करने वाला, अवैतनिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, अवैध या फिर गैर कानूनी। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना, अव्याप्ति। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना, अव्याप्ति। जो कार्य रूप में न लाया जा सके, अव्यावहारिक। मतलब ऐसा कोई क्रिया जो कार्य रूप में नहीं लाई जा सकती, यानी अव्यवहारिक है कोई चीज, तो उसे बोलेंगे अव्यावहारिक। तो अब ये देखो, व्यवहार हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अव्यावहारिक लिखना हो तो यहाँ पे ये इस तरीके से मात्रा लगती है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, अव्यावहारिक। ठीक है। न हो सकने वाला, अशक्य। जो शुद्ध न हो, अशुद्ध। जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व या अनसुना।
जो अश्व यानी घोड़े का आरोही, आरोही का मतलब आरोहण यानी उसके ऊपर सवार होना, उसे बोलेंगे अश्वारोही। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी, जो नहीं हो सकता असंभव, जो संविधान विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक, जो विधि के विरुद्ध हो अवैधानिक, है ना, फिर या फिर सॉरी अवैध बोल देंगे उसे, या फिर गैर कानूनी, और जो संविधान के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक। ठीक, जो बराबर न हो असम, जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ, जिसकी कोई सहायता न करे या जिसका सहायक न हो असहाय, ऐसा कष्ट या रोग जिससे जल्दी छुटकारा न मिले या फिर जिसका साधन न हो तो असाध्य, उचित समय पर न हो असामयिक, जो औरों में न मिले असामान्य, है ना, बाकी लोगों से अलग हो, जिसकी कोई सीमा न हो या फिर जो सीमित न हो असीम, असीम और असीमित। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यापस्या, जो बात शोक करने योग्य न हो अशोचनीय, घोड़े के रखने का स्थान अस्तबल, यानी घोड़ों को जहाँ रखा जाता है उसे अस्तबल बोलेंगे, जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल बोलेंगे। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहंमन्यता। ठीक है, अहंमन्यता। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास अहेतक, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो। ठीक है, यानी किसी का कोई लाभ न हो अहेतुक। आंतों में रहने वाला आंतरिक, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक, आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात आकाश कुसुम, आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी, आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी या नभचर, वह बात जो आकाश में सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है आकाशवाणी। ऐसी जीविका जो आकस्मित हो, जिसकी जीविका अनिश्चित हो या फिर भगवान के सहारे निश्चित आए, उसे बोलेंगे आकाश वृत्ति, है ना। आकाश का मतलब हम बोलते हैं ना भगवान ऊपर रहते, ऊपर वाला, है ना, तो ऊपर वाला मतलब आकाश, इसी वजह से इसमें बोला गया आकाश वृत्ति, यानी भगवान भरोसे उसकी आय है, कोई निश्चित आय नहीं है। आक्रमण करने वाला आक्रांता होता है या फिर आक्रामक या आक्रमणकारी, जिसके ऊपर आक्रमण किया गया हो वो हो गया आक्रांत। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा है आगत पतिका, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमिस आगमिस्य पतिका। अग्नि से संबंधित या आग्नेय, किसी बात पर बार बार बल देना या अनुरोध करना आग्रह। वह फूल जो सूंघा गया हो आघ्रात, जो सूंघे जाने योग्य हो या सूंघा जाने को हो आग्रेय, जो अपने आचरणों से पवित्र हो आचारपूत। जन्म भर तक आजन्म या फिर जन्म पर्यंत, जिसकी बाहें घुटने तक हों आजान बाहु। ठीक है, तो राम जी को आजान बाहु भी कहते हैं, और गांधी जी को भी बोला जाता है कि बाहें जो थी घुटने तक थी। पूरे जीवन में आजीवन, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। अत्याचार करने वाला होता है आताताई या फिर उसे अत्याचारी भी कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला होता है आतिथेय। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास या अपने द्वारा लिखी गई कथा आत्मकथा। जो स्वयं के ऊपर घात करता है आत्मघाती। ठीक है, वह जो आत्मा की ओर देखता है आत्मदृष्टा। जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर। जिस पर अपना अधिकार हो आत्मनीन। अपने मत का अनुयायी आत्मभिमत या फिर स्वमतावलंबी। ठीक है, अपने को धोखा देना आत्मवंचना। वंचन मीन्स होता है धोखा। ठीक है, अपने आप को बेचने वाला दास आत्मविक्रयी। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना उसे बोलेंगे आत्मसमर्पण। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्महत्या, आत्महंता। ठीक है, आत्महत्या क्या है, एक क्रिया हो गई एक तरीके से, और आत्महंता वो संज्ञा है कि जो अपनी हत्या कर लेता है उसे बोलेंगे आत्महंता। स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति आत्महत्या या आत्मघात। दूसरे के हित के लिए अपने को संकट में डालना या फिर दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना उसे बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। आदर्श मूलक भावना को प्राथमिकता देने वाला मत आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। आदि माने क्या होता है, शुरुआत, है ना। एकदम कोई भी मत है उसकी शुरुआत जिसने की है उसे क्या बोलेंगे आदि प्रवर्तक। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हैं आदिवासी। आदि से अंत तक
या फिर प्रारंभ से लेकर अंत तक, उसे बोलेंगे आद्यंत या फिर आद्योपांत या आद्योपांत। तीनों ही तरीके से ये मतलब सही है। वह जिसका आदि अंत हो आद्यांत, और जिसका आदि अंत न हो अनादि। वह जिसका आदि अंत न हो आद्यांतेतर। ठीक है, आद्यांतेतर। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक। दैव या भूत प्रेत के द्वारा प्रदत्त क्लेश या फिर देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख, उसे बोलते हैं आधिदैविक। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख या फिर प्राणियों के द्वारा दिया गया क्लेश आदि भौतिक। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण। जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक। देखो अध्यात्म में ये नहीं आता है, और जब आध्यात्मिक लिखते हैं तो इसमें ये बड़ा आता है। ठीक है, और अध्यात्म इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो अशुद्ध अशुद्ध की वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान देते रहना है इन पे। जो किसी वंश में बराबर होता आया है आनुवांशिक। परंपरा से सुना हुआ आनुश्राविक। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए आनुषंगिक। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आंत गर्व, यानी उसके गर्व गर्व यानी घमंड होता है, गर्व का अंत हो जाना आंत गर्व। अपराधी से संबंधित उसे बोलेंगे आपराधिक। ठीक है, अपराधों से संबंधित आपराधिक। किसी विशेष समय या ऋतु से संबंध रखने वाला आपर्तक। सिर से पैर तक आपाद मस्तक, मतलब सिर से पैर तक, ये पैर से सिर तक आपाद, और मस्तक यानी सिर। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आप्त काम। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। आभार मानने वाला आभारी। मरते दम तक आमरण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय। जड़ से चोटी तक आमूल चूल। कमल नयन जैसो कमल जैसे नयनों वाली नायिका या फिर विशाल नेत्रों वाली नायिका आयत लोचना। ठीक, विदेश से देश में वस्तु आना आयात, और जब वस्तु जाती है तो उसे निर्यात। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं को आयात करता हो उसे बोलेंगे आयातक। आयातक क्या करता है? वस्तुओं का आयात। आयोजन को करने वाला होता है आयोजक। ऊपर चढ़ने वाला होता है आरोही। धन से संबंध रखने वाला है आर्थिक। जलासिक्त भूमि आर्द्र भूमि। ऋषि निर्मित अथवा कथित आर्ष। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन, आर्ष याद रहेगा तो आर्ष वचन। किसी के या किसी कृति के गुण दोष की विवेचना करने वाला होता है आलोचक। आलोचक का मतलब सिर्फ दोष नहीं, वो गुण भी देखते हैं, है ना। आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। छिपने या ढकने का कार्य आवेष्टन। आशा से अधिक या आशा से बढ़कर आशातीत, और जिसकी आशा न की गई हो वो आशान्वित। जो भविष्य के प्रति आशावान हो आशावादी। किसी विषय पर तत्काल कविता करने वाला वह कवि जो तत्क्षण कविता करे उसे बोलते हैं आशु कवि। वह क्लर्क जो आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड जानता है आशुलिपिक। शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला आश सूक्षणी। जो जमकर ठोस हो गया हो आश्यान। आश्रम से आने वाला आश्रमवासी। आश्रय देने वाला आश्रयदाता। जो किसी बंधन का कारण हो आश्रव। जिसे आश्वासन दिया गया हो या फिर जिसे विश्वास या दिलासा दिलाई गई हो आश्वस्त, है ना। किसी को आश्वस्त करना, उसको दिलासा देना। बार बार होने का भाव या फिर सतत सेवन आसेवन। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं तो आश्रव। यज्ञ में हवन सामग्री अग्नि में डालना आहुति, कहते हैं ना आहुति देना। जिसे बुलाया गया हो आहूत, और जिसे न बुलाया गया हो अनाहुत। सिंदूर रखने की डिबिया इंगुरोटी। इंद्रियों के विषय से परे, यानी जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो इंद्रियातीत, ये भी इंद्रियातीत और ये अतीन्द्रिय। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी, और इच्छानुसार आचरण करने वाला यानी काम करने वाला उसे बोलेंगे इच्छाचारी। जो इच्छा के अधीन हो इच्छाधीन या ऐच्छिक। जिसकी इच्छा की जाए इच्छित। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिव्रत। किसी देश
या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण उसे बोलते हैं इतिहास। ठीक है। इतिहास का जानने वाला इतिहासज्ञ। इतना ही पर्याप्त है। इत्यलम। तलाक या पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं करती उसे बोलते हैं इद्दत। नीला कमल इंदिवर। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। इंद्रजीत ऐसे भी लिखते हैं, इंद्रजीत। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष इंद्रधनुष। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान। इंद्रियों को वश में रखने या जीतने वाला इंद्रियाजित। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती। जिसकी आकांक्षा हो इष्ट। इस संसार का इहलोक और इस संसार से परे परलोक। ठीक है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो ईप्सित, और इसका अपोजिट हो जाता है अभीप्सित। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या। यानी ईर्ष्या किसे कहते हैं, जब किसी की उन्नति को देख के मतलब क्या होता है, ईर्ष्या भाव आता है, तो उसे वही है ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति न देखने वाला ईर्ष्यालु। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण। ठीक है। ये वाला पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये क्या हो गया, ईशान कोण। ईसा द्वारा चलाए गए धर्म को मानने वाले ईसाई। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया उंडुक या फिर परिशिष्ट। जिसने ऋण चुका दिया हो और ऋण। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, यानी पिता क्षत्रिय हो और माता शूद्र हो तो उनका जो बच्चा होगा उसे बोलेंगे उग्र। उग्र पुत्र। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उच्चतम, कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा महत्वाकांक्षा या उच्चाकांक्षा। बचा हुआ भोजन या खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट। जो किसी नियम का पालन न करे उच्छृंखल। और ये उच्छृंखल कैसे लिखा जाता है ये भी देखना है। ठीक है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। नीचे की ओर आना या जाना उतरना। संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने से चिंता करने वाली नायिका उत्कंठिता। जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हों उत्कर्ण। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त। जिसने ऋण दिया हो उत्तमण। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर प्रत्युत्तर। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी। किसी के बाद उसी संपत्ति का स्थान को ग्रहण करने वाला होता है उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त किया जाना उसे बोलेंगे उत्तराधिकृत। यानी ये एक प्रक्रिया हो गई। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना उत्तरायण, यानी 0 डिग्री रेखा है, जब सूर्य इधर जाता है तो उसे बोलेंगे उत्तरायण। जो परीक्षा में पास हो गया हो उत्तीर्ण। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद। जिसके दांत न जमे हो उद्दंत। सूर्य जिस स्थान या जिस पर्वत से निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल। पेट का दास उदरदास। जो उदार वृत्ति का हो उदार चेता। वृत्ति यानी एक तरीके से उसकी प्रकृति कैसी है, इंसान की सोच, इस तरीके से समझ सकते हैं। जिसका मन उदार हो उदार मना। जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीशा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना उपकल्पना। उपकार करने वाला उपकारी। जिस पर उपकार किया गया हो वो है उपकृत। ठीक है। उपकार करने वाला उपकारी और जिस पर किया गया वो है उपकृत। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। वाद जहां भी लगा हो वो एक तरीके का क्या होता है, सिद्धांत होता है। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त। देखो हम जैसे लिख देते हैं ना उपरोक्त, वो गलत होता है। ठीक है। उपर्युक्त ये होता है, ये है तत्सम, ये है तद्भव। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उसे बोलेंगे उपर्युलिक्त। उपर्युलिक्त। उपर्युल्लिखित। ठीक है। राजा की सवारी में काम करने वाला साधन उपवाहन, यानी उप जहाँ भी लग जाए तो वो सेकेंडरी हो जाती है एक तरीके से चीज। ठीक है। तो मेन वाहन राजा का हो गया और उसके साथ जो है वो उपवाहन हो गया, राजा की सवारी में काम आने वाला। किसी गाय का प्रथम बार गर्भधारण करना अथवा गर्भधारण के लिए सांड का गाय के निकट आना उपसर। उपहार के योग्य उपहास के योग्य उपहासास्पद। वेद वेदांग पढ़ने वाला उपाध्याय। जिसकी उपेक्षा की गई हो उपेक्षित।
जल थल दोनों जगह रहने वाला उभयचर जो छाती के बल चलता हो या फिर छाती के बल गमन करता हो तो उसे बोलेंगे उरग। और उरग यानी सर्प, तो सर्प को उरग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो भी इस तरीके से पेट के बल यानी छाती के बल चलता है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित उपजाऊ भूमि उर्वर जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लेखित, जिसका उल्लेख हो चुका हो या फिर जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेख्य या फिर उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय यानी रात्रि और सुबह के बीच का समय जो होता है उसे बोलते हैं उषा काल या फिर अरुणोदय। अरुण यानी सूर्य, सूर्य के उदय होने वाला समय। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी जो अपने वीर को न गिरने दे ऊर्ध्वरेता जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो ऊष्मज, देखो इसमें ज लगा है ना, जिसमें कुछ पैदा न हो उसे बोलेंगे ऊसर या फिर अनुर्वर। कर्ज चुकाने के लिए चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज ऋणार्थ, जिसने उधार लिया हो वो है ऋणी। वह स्त्री जिसकी मूछें दाढ़ी मूछ निकल आए उसे बोलते हैं रस भी। एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर एक तरह जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला एक पक्षी जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त। एक अंक वाला नाटक एकांकी जहाँ कोई दूसरा न हो एकांत। जिसकी एक ही आंख हो उसे बोलते हैं एकाक्ष। जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। एक आदमी या कंपनी का अकेला अधिकार एकाधिकार। बीच में एक को छोड़कर आन बीच को बीच में एक को छोड़कर आने या पढ़ने वाले यानी एक, फिर उसके बाद में इसको छोड़कर फिर इस तरीके की अगर कोई गिनती की जाए तो उसे बोलेंगे एकांत। ठीक, मिलकर एक हो गया हो एकीभूत। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, अपनी इच्छा पर अवलंबित या फिर जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे बोलेंगे ऐच्छिक। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता हो एआर। इंद्र का हाथी या फिर इंद्र का सफेद हाथी उसे बोलेंगे एरावत। इस लोक से संबंध रखने वाला एहलौकिक या एहिक, और दूसरे लोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक। सारे संसार के देशों के खेल प्रतियोगिता ओलंपिक। अनाज को हवा में उड़ाकर भूसा निकालना ऊसई। पालकी आदि पर डाला गया कपड़ा ओहार। सरलता से ढरने या फिर झुकना या फिर लुढ़क पड़ना, सरलता से ढरने वाला ओढ़र। बहुत देने वाला या फिर मनमाने ढंग से अत्यंत उदार पूर्वक दान करने वाला ओढ़र दानी। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता। उद्योग से संबंधित औद्योगिक, जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक। उपनिषद संबंधी औपनिषदिक। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र या फिर विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। सारे संसार की हड्डियों का ढांचा सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। कांटों या कष्टों या फिर बाधाओं से भरा मार्ग कंटकाकीर्ण। किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें ककहरा। एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फुड़ियाँ पास पास निकली हों उसे बोलेंगे कच्छपिका। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी, जो कहा गया हो कथित। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ या फिर सॉरी पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा उसे बोलेंगे कनिष्ठ। 10 साल की कुमारी कन्या जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा। ग्रीवा यानी गर्दन, कपोत यानी कबूतर। मनगढ़ंत बात कपोल कल्पित। कमल के समान आंखों वाली कमल नयनी। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक करकच। जो किए जाने या करने योग्य हो करणीय या फिर कर्तव्य। हाथी के सूंड के समान सुंदर जांघों वाली नायिका करभोरू। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी करिंद। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना करुणा। जिसके पास करोड़ों रुपए हों करोड़पति। कानों को बुरा लगने वाला कर्ण कटु। कर्ण यानी कान। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। कानों को प्रिय लगने वाला कर्णप्रिय। अपने काम को तत्परता से करने वाला कर्तव्य परायण। कर्तव्य से भटकने वाला कर्तव्य भ्रष्ट। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्य च्युत, यानी उसे काम से हटा दिया जाए या फिर हट जाए। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ या फिर कार्यरत। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल कर्म विपाक। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात।
कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगना, कलंक। पति या फिर नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका, कलहांतरिता, कलहांतरिता। ठीक है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है, कलाविद या फिर कलाकार। चारों युगों में से चौथा या फिर कलह का युग, कलयुग। चार युग में है ना, जैसे त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, सॉरी पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर ये कलयुग। विकसित होने से पूर्व फूल की अवस्था या फूल जो अभी खिला न हो उसे बोलेंगे कली। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। वो आशा से परे हो, उसे आशातीत, जैसे हमने देखा था। कविता करने वाली स्त्री या फिर जो स्त्री कविता रचती है उसे कवियत्री। और ये ऐसे पूछा जाता है कि कवियत्री कैसे लिखा जाता है, जैसे कवि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब कवियत्री लिखते हैं तो उसमें से ये मात्रा खत्म हो जाती है। ठीक है। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसे बोलते हैं कवि। जो कष्ट को सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। जिसका कोई कसूर न हो, सॉरी कसूर हो, कसूरवार। जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न न हो उसे बोलेंगे काकबंध्या। घुंघराले बालों वाली नायिका, काकुली। वो घने बालों वाली, अलका, है ना। घुंघराले बालों वाला नायक, काकुल्य। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को क्या कहते हैं, काठी। भय, भूख प्यास से घबराया हुआ, कातर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो या फिर पितृ संवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र उसे बोलेंगे कानी। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहते हैं, कापालिक। और ये शैव धर्म का एक संप्रदाय है। आवश्यकता से न अधिक, कम, काफी। जो अपने काम से जी चुराता है, कामचोर। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, कामना। काम से उत्तेजित करने वाला रूप, काम रूप। शंख के समान गले वाली नायिका, कामग्रीवा। कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। हास्यजनक चित्रण करने वाला, सॉरी हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र, कार्टून। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यान्वयन या फिर क्रियान्वयन। जैसे तैसे समय काटना, काल्यापन। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। करणीय अकरणीय का निर्णय न लेने की स्थिति या फिर भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित या फिर जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, किंग कर्तव्य विमूढ़। वह बात या कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, किंवदंती, किंवदंती। घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि, किन्नर। 12 से 14 अथवा 10 से 15 वर्ष के बीच की नायिका, किशोरी। और 10 से छोटी, कन्या। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष यानी पहले कभी कीर्ति हुआ करती थी, अब खत्म हो गई है। लताओं बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान से बोलते हैं कुंज। केवल पेट भरने वाला, कुक्षी भर। जो अच्छे चाल चलन का न हो, कुचाली। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, कुतूहल या कौतूहल। धन का देवता, कुबेर। जिस पुरुष का विवाह न हो, कुमार या अविवाहित। जिस स्त्री की शादी न हुई हो या फिर 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका, कुमारी। बुरे आचरण वाली स्त्री, कुलटा, कुलटा। दुराचरणी स्त्री, कुलटा। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जिसने अभी विवाह न किया हो, कुंवारा। कुश की नोक की तरह तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी अथवा तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। बुरी संगत में रहने वाला, कुसंगी। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला उसे बोलते हैं कूटनीति। जिससे बाहरी संसार का ज्ञान न हो, ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूप मंडूक, है ना, ये कहते हैं ना कुएं के मेंढक, तो कूप यानी कुआ। जिसका अर्थ सिद्ध न हो सके, कृतकार्य। उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। ठीक है, ये देखो, ये काफी पूछा जाता है, कृतज्ञ और कृतज्ञ इसमें क्या अंतर है। तो जो उपकार को न माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार को माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। किसी की कृपा से संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति, कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति या फिर जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो या फिर मूल वस्तु के अनुरूप बनाई हुई, कृत्रिम। पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बालक को पुत्र मानने, कृत्रिम पुत्र।
कठिनाई से पैसे निकालने या व्यय करने वाला कृपण, वो कंजूस है ना जो वहां बताया था। तो मितव्ययी और कृपण दोनों में फर्क हमने देखा था। छोटे की सहायता करना कृपा, कृपा करने वाला होता है कृपालु, और जिस पर कृपा बरसे और वो उस कृपा से संतुष्ट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कृतार्थ। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है। कृष्ण विसारिका, कृष्ण विसारिका एक सेकंड, ठीक है। जो केंद्र से हटकर टूट जाता हो, केंद्रा पसारी, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, केंद्राभिमुख। और केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी, ठीक है। तो भिमुख उसके सामने और विमुख उसके अपोजिट साइड, ठीक है। तो विमुख और विमुख का हमें मतलब पता होगा तो हम बता सकेंगे। पर पर्वताभिमुख भी पूछ लेते हैं, पर्वताभिमुख भी पूछ लेते हैं। तो केंद्राभिसारी और केंद्राभिमुख। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो, केवलात्मा। यह केश को सजाने संवारने का काम केश विन्यास। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री केशिनी। लाल कमल कोकनद, और नीला कमल इंदिवर, हमने देखा था ना। मजदूर के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न कोरंजा। ठीक अपने क्रम में आया हुआ क्रमागत, क्रम के अनुसार क्रमानुसार। खरीदा हुआ दास क्रीत, क्रय किया हुआ पुत्र क्रीतक पुत्र। जो कठिन हो क्लिष्ट, मन में अप्रिय भावों का सूचक क्लेश। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो, क्षणभंगुर या क्षणिक। जिस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है, क्षणवाद, या फिर इसे क्षणवाद भी कहते हैं, है ना। कटा फटा हुआ शत विशत, किसी राजा के अधीन छोटे सामंत क्षत्रप। तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। शुद्ध अशुद्ध में इसे पूछते हैं कि अधीन सही है कि अधीन, तो अधीन, ठीक है। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी क्षत्राणी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार रक्षा कर्म करने वाली जाति क्षत्रिय। तो देखो वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो यज्ञ वगैरह कराते हैं, और क्षत्रिय का काम है रक्षा कर्म करने वाली जाति, ठीक है। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। क्षमा के योग्य क्षम्य, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो क्षार, और कम हो से लवण। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्षितिज, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो क्षीणार्थ, अर्थ यानी संपत्ति होता है। भूख से व्याकुल क्षुधातुर। नियोग या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज पुत्र। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय। किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश क्षेपक, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। आकाश में उड़ने वाला जीव खग, वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का बिंब पूरा ढक जाए खग्रास, खग्रास, ठीक है। गधा के समरूप पशु खच्चर, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है खड़ग हस्त, खड़ग माने तलवार होती है। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे बोलते हैं खंड काव्य, और संपूर्ण जीवन को जिसमें समेटा गया हो उसे बोलते हैं महाकाव्य। जो घर गिर गया हो खंडग्रह, जो भवन गिर गया हो खंडहर, ठीक है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।